जय श्री कृष्ण। विजयदशमी दशहरा के पावन पर्व की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई देते हुए एक रोचक कथा आपको सुना रहे हैं जो रामायण में मिलती है। प्रभु श्री राम ने रावण पर कैसे विजय प्राप्त की। एक बार ब्रह्मा जी ने जब समय आया तो प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, अब समय आ चुका है, अब तुम रावण का वध करो। और रावण का वध करने के लिए तुम्हें चंडी देवी की उपासना करनी होगी, एक 9 दिन का अनुष्ठान करना होगा। प्रभु श्री राम ने चंडी देवी की उपासना करते हुए 1000 नील कमल की व्यवस्था की जो देवी माँ को बहुत ही प्रिय हैं, उन पे चढ़ाने थे। जैसे जैसे रावण को पता लगा तो रावण ने भी चंडी माँ की आराधना उपासना शुरू कर दी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े यज्ञ कराने शुरू कर दिए। तो अब प्रभु क्या करते हैं कि इतनी श्रद्धा से वो नील कमल माता रानी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की। तो अर्पित करते करते रावण ने अपनी माया से उनका एक नील कमल यानी पुष्प जो है अंतर ध्यान कर दिया, चुरा लिया, कि ताकि उनकी ये पूजा पूरी ना हो, माँ प्रसन्न नहीं होगी, इनको वरदान नहीं मिलेगा और मेरी रक्षा हो जाएगी, मैं बच जाऊंगा, मेरा वध नहीं कर पाएंगे राम। तो एक जब फूल अंतर ध्यान हो गया, चोरी हो गया, माता रानी के पूजा में वो फूल अब इतना समय कम था कि उसकी व्यवस्था करना बहुत कठिन था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि माता रानी कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए और मैं रावण पर कैसे विजय प्राप्त करूंगा अगर मैंने अनुष्ठान पूर्ण नहीं किया। तो प्रभु क्या करते हैं, एक क्षण के लिए उनको विचार आया कि लोग मुझे नील कमल कहते हैं, नील कमल नैन कहकर पुकारते हैं, कमल नैन मुझे कहते हैं, तो क्यों ना मैं अपना नैन ही नील कमल के रूप में अर्पित कर दूं माँ को। तो उन्होंने तुषीर से अपना बाण निकाला। देखो कैसी श्रद्धा और भावना थी, जिन्होंने स्वयं माँ की आराधना की, त्रिलोकी नाथ होकर भगवान के जो खुद अवतार उन्होंने लिया धरती पर, तो माँ की आराधना तो उन्होंने भी 9 दिन की। तभी तो विजयदशमी कहलाई, दशहरा का रूप में हम मनाते हैं, और रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो वो अपना तुषीर से बाण निकालकर जैसे ही अपना एक नैन अर्पित करने के लिए बाण निकाला, नैन निकालने के लिए, तो उसी समय अष्टभुजा धारण कर कर माँ उसी चंडी देवी के रूप में प्रकट हो जाती हैं और राम का हाथ पकड़ लिया, है राम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी पूजा अर्चना आराधना से और इस अनुष्ठान से अति प्रसन्न हूँ। और आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जिस भाव से तुमने मेरी पूजा की, तुम रावण पर विजय प्राप्त अवश्य करोगे। और ये जो विजय प्राप्त होगी, क्योंकि वो बुराई पर चल रहा है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होगी। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी राम, मैं तुम्हें ये आज आशीर्वाद देती हूँ। और इधर जो रावण ब्राह्मणों को बिठाकर यज्ञ कर रहे थे, तो उसका यज्ञ अगर पूर्ण हो जाता तो माँ उसको भी वरदान दे देती। तो हनुमान जी ने एक लीला रची। जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, हनुमान जी ने एक छोटा बालक का रूप बनाया और दिन रात ब्राह्मणों की सेवा में तल्लीन हो गए। अब सेवा कोई करेगा तो उसका फल तो मिलता ही है। अब ब्राह्मणों की सेवा करते करते ब्राह्मण इतने प्रसन्न हो गए कि ब्राह्मणों ने उस बालक को गले लगा कर कहा, हे बालक देव, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं, आज मांगो तुम क्या चाहते हो। तो थे तो हनुमान जी। हनुमान जी ने बालक रूप में उन ब्राह्मणों से कहा कि बस मेरी इतनी प्रार्थना, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो आप मंत्र जप कर रहे हैं उसका एक अक्षर बस बदल दो। जया देवी भूतरी, जया देवी भूतरी हरणी की जगह तुम भूतरी करणी कर दो। यानी भूतरी हरणी का अर्थ था भूतों की यानी प्राणियों की पीड़ा का हरण करने वाली, और करणी लगवा दिया तो भूतों को यानी मनुष्यों को पीड़ा देने वाली। तो एक अक्षर बदलने के लिए हनुमान जी ने उस बालक के रूप में ब्राह्मणों से प्रार्थना की। जैसे प्रार्थना की तो ब्राह्मणों को, क्योंकि सेवा से प्रसन्न थे, उनके मुख से निकल गया तथास्तु। अब वो हरणी की जगह करणी कहने लग गए।
तो एक अक्षर बदलवाने से हनुमान जी की ये लीला थी कि यज्ञ की पूरी दिशा ही बदल दी। पीड़ा हरने वाली माँ की जय कर रहे थे और पीड़ा प्रदान करने वाली माँ की जय कर रहे हैं ब्राह्मण। तो जब यज्ञ की पूरी दिशा ही बदल गई तो उससे माता रानी बहुत रुष्ट हो गई और उनके रुष्ट होने से रावण का वो यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, संपन्न नहीं हो पाया, जिसके कारण प्रभु श्री राम ने 9 दिन माँ की आराधना करके 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की, जिसका नाम पड़ा विजयदशमी। इस विजयदशमी को हम दशहरे के रूप में हर साल मनाते हैं। रावण ब्राह्मण थे, ऋषि पुत्र थे, पर उनके अंदर बुराइयां थी। तो उनके पहले हम हर साल पुतला जलाने से पहले, क्योंकि वो ऋषि पुत्र थे, ब्राह्मण थे, इसलिए उनको प्रणाम भी करते हैं, पर जो गलत काम किया उनका पुतला जलाया जाता है हर साल। तो इससे हम शिक्षा लें कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। विजयदशमी का जो पावन पर्व है पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है और असुरी संपदा पर दैवी संपदा की विजय का प्रतीक है। इस विजयदशमी के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये अलग सा वीडियो हम छोटा सा बनाएंगे। उस वीडियो के ऊपर ज़रूर सुने और YouTube प्रेम भाव चैनल पर जुड़े रहें ताकि आपको ये ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहें सुनने के लिए। और जो भक्त हमारे इस प्रेम भाव चैनल पर नए जुड़े हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि हम प्राचीन पौराणिक कथा प्रभु श्री राम की और रावण पर विजय प्राप्ति की ये सुन पाएँ और विजयदशमी हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ। यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।